अपनी कार्यों के बदौलत एक बार फिर से अमर पांडे जी मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हो गए। निर्विरोध इन्होंने चुनाव जीता। जी जी, बहुत बहुत संतोष राज जी, बधाई आपको भी, आप लोगों और तमाम मीडिया बंधु को भी बधाई। सब लोगों ने सहयोग दिया और तमाम पैक्स अध्यक्षों का बधाई। उनकी प्रेम और शुभकामना ही ये नौबत लाई है और उन्हीं के अपार प्रेम, अपार समर्थन के कारण ये जीत सुनिश्चित हुई है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो निर्विरोध आपने चुनाव जीता, इसके पीछे क्या वजह, आप खुद क्या वजह मानते हैं? सर, शायद लोगों को मेरी कार्यशैली पसंद आई होगी और जो मेरे खिलाफ लड़ रहे थे वो भी जन आकलन कर रहे थे, तो संभवतः जन आकलन मेरे पक्ष में रहा होगा, इसलिए उन्होंने चुनाव से अपने आप को अलग किया होगा। तो मुझे तो लगता है कि हमारे पैक्स अध्यक्ष जो हमारे वोटर हैं और जो हमको बनाने वाले हैं, उनका अपार समर्थन, अपार प्रेम मिला, उसको देखते हुए ही उन्होंने विड्रॉ किया होगा। तो सफलता का कारण तो यही है और कि उन लोगों का बहुत प्रेम था। ये बात सही है कि आपकी काम का जो है तुति बोलते रहा है और सारे लोग ये बात जरूर कहते हैं कि आपने बेहतर काम किया। अपने पिछले कार्यकाल में जो कोऑपरेटिव बैंक को एक नए मुकाम पे आपने पहुंचाया, इस पारी में आपकी क्या सोच है और बैंक के लिए आप क्या करेंगे? सर, बैंक का हम लोग आधुनिकीकरण करेंगे, आधुनिकीकरण, और बैंक को तो ऐसे भी हम लोग 20 श्रेणी तक पहुंचा चुके हैं, तो अब हम लोग खुद का नाबार्ड से लोन लेंगे और लोगों को, हमारे पैक्स अध्यक्षों को, किसानों को थोड़ा सस्ता ऋण मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा है कि संपूर्ण कंप्यूटरीकरण करेंगे, बैंक के साज सज्जा को सुधारेंगे और जिस तरह से अन्य बैंक, जो प्रोफेशनल बैंक और बाकी लोग हैं, मतलब एक छोटी सी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, और बैंक भी एक व्यवसाय है। तो अगर व्यवसाय करना है तो लोगों का कॉन्फिडेंस, विश्वास, भरोसा आप में जगना चाहिए। तो अगर बैंक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहेगी तो लोगों का विश्वास तो हम पे रहेगा नहीं। तो पहले सब बैंकों को सुदृढ़ करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, डिपॉजिटर का संख्या बढ़ाएंगे, लाभुकों को बेहतर लोन देंगे, डेली डिपॉजिट स्कीम लाएंगे। बहुत सारे स्कीम हैं जो कि समय समय पे चालू रहेगा। हमको जहाँ तक याद है कि पिछले कार्यकाल में आपने एटीएम और चलंत एटीएम दोनों को व्यवस्थित किया था, लेकिन जिस तरीके से कार्य उसका दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो इस कार्यकाल में क्या इसको कैसे बढ़ावा देंगे? इसको और हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। पिछली बार माननीय श्रीमती वंदना प्रेसी जी, हमारी सेक्रेटरी, आके उसका उद्घाटन की थी। बैंक के पास अपना ड्राइवर नहीं होने के कारण भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली करने में रोक है और रेगुलर बहाली करने पे भी समस्या अभी चली हुई है, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को हम लोगों ने सौंपा हुआ है। तो अगर बहाली करने का आदेश हम लोग को मिल जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। सही आपने कहा कि मानव बल की कमी है। जो शाखाएं हैं उसमें क्या विस्तार करने की भी योजना है? सर, हमारी योजना तो 16 के 16 प्रखंड में और ख़ास करके कुरहनी में दो जगह तो 17 ब्रांचों को खोलने की योजना है, परंतु अभी तक हम लोग 10 ही खोले हैं और इसके लिए हम लोग ने बार बार आरबीआई से रिक्वेस्ट भी किया है नया खोलने का, लाइसेंस देने का, अनुमति का, परंतु हमारी बैंक की दशा अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। अब चूँकि हम लोग अच्छी स्थिति में आ गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हमको अनुमति मिलेगी और मैं निश्चित हर प्रखंड में कम से कम एक शाखा और जो बड़े प्रखंड हैं वहां 2 शाखा खोलने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक कि लोगों में चर्चा है या लोग कहते हैं इस बात को कि कमर्शियल बैंकों की श्रेणी में कोऑपरेटिव बैंक को ले जाके खड़ा कर देना आपका एक बहुत महत्वपूर्ण सपना रहा है, तो इतनी बड़ी चुनौती को कैसे फेस करेंगे? सर, किसी भी नए काम को करने की मेरी एक पुरानी आदत रही है। बैंक छोड़ दीजिए तो सबसे बड़ा मॉल बिहार में लाने का श्रेय हमको जाता है। अगर छोड़ दीजिए तो यहाँ 2.5 लाख स्क्वायर फीट का
मल्टीप्लेक्स मैं ला रहा हूं जो इसी साल आएगा। तो अगर बड़ा सपना नहीं सोचेंगे तो बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि मैंने बराबर बड़ा काम किया है और मेरे पूर्वज भी, ये बहुत गरीब घर से आए हुए लोग, उन्होंने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना देखा, पूरा किया। तो मैं एक बैंक को बड़ा करने का सपना देख रहा हूँ, इसमें क्या गलत है, निश्चित पूरा करूँगा। सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है कि पैक्स अध्यक्षों या जो पैक्स सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि उनकी भी उम्मीदें आपसे काफ़ी हैं। सर हमारे यहाँ पैक्स अध्यक्ष मेरे साथ इसलिए हैं कि उनको कहीं से किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। अन्य जिलाओं के बनस्पत हमारे यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। हमारे कर्मचारी सही हैं, हमारे डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं, उन लोगों ने कभी भत्ता नहीं लिया है। और जो भी हमारे पैक्स अध्यक्ष की जो दिक्कतें होती हैं हम लोग माने कंप्लीट करते हैं, उसको पूरा करते हैं। इस बार भी हमारे पैक्स अध्यक्ष धान अधिप्राप्ति और किसानों के लिए और पैक्स अध्यक्षों के लिए 11 से लेकर 30-30, 40-40 लॉट तक की अधिप्राप्ति हम लोगों ने कराई है। आगे भी हम कराएंगे। उनको अगर किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होगी तो मैं कदम से कदम मिला के उनके साथ खड़ा रहूँगा। एक सवाल, अंतिम सवाल ये है कि किसानों के लिए और आम जनों के लिए यह बैंक कितना लाभप्रद होगा। सर किसानों के लिए तो सरकारी स्कीम है अधिप्राप्ति का, वहीं तक बहुत लाभप्रद होगा, क्योंकि बैंक की अपनी बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं थी। और किसानों के लिए मैं लाभप्रद करना चाहता हूं, परंतु उसके लिए किसानों में भी एक सोच का बदलाव लाना पड़ेगा कि ये अनुदान नहीं है, ये ऋण है। अगर वो ऋण चुकाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा सहायक होगा। और अगर वो इसको चैरिटी समझेंगे, अनुदान समझेंगे कि हमको वापस नहीं करना है, तो बैंक प्रबंधन को भी हाथ थोड़ा कसना पड़ता है। ये हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि हम बांट नहीं सकते हैं, नहीं तो बैंक के साथ गिर जाएगी। और 2 साल अगर लगातार बैंक नुकसान में हो गई तो फिर तो मैं ही डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा, मैं आगे भविष्य में इस जगह पे रहने के काबिल नहीं रहूँगा। तो मैंने जैसा पहले भी कहा है कि बैंक एक व्यवसाय है, ये समाज सेवा नहीं है। लेकिन हम उनकी पूरी मदद करेंगे नियमों के तहत, आरबीआई का, नबार्ड का जो गाइडलाइंस है उसके तहत जो भी संभव सहायता होगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमारी मांग रहेगी कि अगर संभव हो तो हमें किसान को चैरिटी नहीं चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए, हमें हमारा उचित योगदान चाहिए। और केंद्र सरकार द्वारा जो बीमा होती है, केंद्र सरकार द्वारा बीमा का हमें लाभ मिलता रहा है, तो हमें वो वापस स्कीम चाहिए। मेरी ये आवाज़ रहेगी जो पूरे बिहार के स्तर पे हम लोग उठाने की कोशिश